जय श्री कृष्णा मित्रों। आज प्रातः संध्या प्रयोग आप सभी के सन्मुख रखेंगे। हरि ओम। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री वेदगुरुभ्यो नमः। गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पतिन् पंचयतां संस्मरे नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि कामरूपे कलाविघ्ने नमो देवी सरस्वती। सरस्वती महादेवी त्रिशूलोकेषु पूजिते कामरूपे कलाविघ्ने नमो देवी सरस्वती। हरि ओम। मानस्तोके तनये मान आयुखि मानो गोखुमानो अश्वे खुरीरिखः मानोभिरान्द्रुद्रभामिनो वधि रेहविक्मन्तः सदमित्वा हवामहे। शिखाबन्धनं पश्चात पवित्रीकरणम् अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्ष सभायाभ्यन्तर शुचि। पृथिवी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। ति आचम्य प्राणानायम्य ओं केशवाय नमः स्वाहा ओं माधवाय नमः स्वाहा ओं नारायणाय नमः स्वाहा। गोविन्दानुमतिहस्तं प्रक्षाल्य प्राणायामः विनियोगः। प्रणवस्य परब्रह्म ऋषिः परमात्मा देवता देवी गायत्री छन्दः भूरादि सप्तवैहृतीनां विश्वामित्र जमदग्नि भरद्वाज गौतमात्रि वसिष्ठ कश्यप पार्श्वयः अग्नि वायु सूर्य बृहस्पति वरुणेन्द्र विश्वे देवा देवता गायत्री गणष्टु बृहति पंक्ति दृष्टुप जगत्य छन्दांसि तत्सवितुर्त्यस्य विश्वामित्र ऋषि सविता देवता गायत्री छन्द आपो ज्योतिर्यस्य प्रजापति ऋषि ब्रह्मा अग्नि वायु सूर्य देवता यजुः प्राणायामे विनियोगः। हस्तं प्रक्षाल्य अथ भस्मधारणम्। हरि ओम। ओम अग्निरिति भस्म वायुरिति भस्म जलमिति भस्म स्थलमिति भस्म व्योमिति भस्म सर्वगुं हवा इदं भस्म मम एतानि चक्षुगोक्षे भस्मानि। हरि ओम।
त्र्यायुखं जमदग्नेः कश्यपस्य त्र्यायुखम् यद्देवे कुत्र्यायुखं तन्नो अस्तु त्र्यायुखम् त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं प्रतिवेदनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्दितो मुक्षीयमामुतः हस्तं प्रक्षाल्य ॐ भूस्वाहा ॐ भुवस्वाहा ॐ स्वस्वाहा ॐ भूर्भुवस्व इति हस्तं प्रक्षाल्य। मित्रों, अभी तक जो भी हमने क्रियाएं की हैं वो सभी क्रियाएं हम सब जब संध्या प्रार्थना करते हैं, प्रातः संध्या प्रयोग करने बैठते हैं, तो शुद्ध वस्त्र स्नान विधि करने के बाद, शुद्ध वस्त्र धारण करने के बाद मस्तक ललाट में तिलक करना चाहिए। तिलक करने के बाद शुद्ध वस्त्र पहनकर, आसन लेकर, पंचपात्र लेकर, चंदन कुमकुम चंदन जो भी प्रयोग में लेते हैं वो सब साथ में लेकर और प्रातः संध्या प्रयोग करने के लिए बैठना चाहिए। और प्रातः संध्या प्रयोग जब करते हैं, सबसे पहले जो अपने देव हैं वो देव का ध्यान करना चाहिए। उसके पश्चात हमें शिखा बंधन करना चाहिए। शिखा बंधन करने के बाद अपने आप के ऊपर पवित्रीकरण, पवित्र करने के बाद पृथ्वी वंदन करना चाहिए। पृथ्वी माता को स्पर्श करके वंदन करना चाहिए। फिर से हाथ धोकर 3 बार आचमन करना चाहिए। आचमनी करने के बाद प्राणायाम का संकल्प लेकर उसका विनियोग रख के प्राणायाम करना चाहिए। 3 प्राणायाम करना चाहिए। उसके बाद भस्म धारण करना चाहिए। संध्या कर्म करने से जितने भी अपने प्रतिदिन के कार्य होते हैं वो पाप जो अनजान में हमसे सबसे हो जाते हैं, जानते हुए पाप तो कोई भी इंसान करता नहीं, अनजान में जो भी पाप होते हैं वो संध्या से भगवान से क्षमा याचना करते हैं कि हे भगवान, संध्या बंधन जो भी हमें आपके द्वारा मिला हुआ है उसका प्रयोग करके हमारे पापों से हमें मुक्त कराइए। इससे प्रार्थना करते हैं भगवान से। संध्या के अंदर अर्घ्य दान विनियोग आता है। भगवान सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य प्रदान करते हैं। उसी प्रकार आगे की प्रक्रिया में चलते हैं। हस्तं प्रक्षाल्य ओम भूस्वाहा ओम भुवस्वाहा ओम स्वस्वाहा ओम भूर्भुवस्व इति हस्तं प्रक्षाल्य संकल्पं कुर्यात्। अत्राद्य महामांगल्य फलप्रदमासोत्तमे मासे पुण्य पवित्र भाद्रपद मासे शुभे कृष्ण पक्षे द्वादश्यां तिथौ वारादिश्रेष्ठः सौम्यवासरे ममोपातदुर्तक्षय द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं ब्रह्मवाप्ते प्रातः संध्या महं करिष्ये। प्रणवस्य परब्रह्म ऋषि परमात्मा देवता देवी गायत्री छंद भूरादि सप्तव्याहृतीनां विश्वामित्र जमदग्ने भरद्वाज गौतमात्रि वशिष्ठ कश्यपार्षयः अग्नि वायु सूर्य बृहस्पति वरुण विश्वे देवा देवता गायत्रुष्णि गणष्टु बृहति पंक्ति त्रिष्टुप जगत्यश्छन्दांसि तत्सवितुरित्यस्य विश्वामित्र ऋषि सविता देवता गायत्री छंद अभिषेके विनियोगः। ओम केशवाय नमः स्वाहा। ओम ओम भू पुनातु शीर्षे ओम भुव पुनातु नेत्रयोः ओम स्व पुनातु कंठे
ओम मह पुनातु हृदये, ओम जन पुनातु नाभ्या, ओम तव पुनातु पादयोः, ओम सत्य पुनातु पुनर्शीर्षे, ओम खम ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। ओम आपो हिष्ठ्यते स्वान् सिन्धु दीप ऋषि आपो देवतानुष्टुप् छन्द अगमर्षणे विनियोगः। ओम आपो हिष्ठामयो भुवस्तान ऊर्ध्वे दधातन महेरणाय चक्षसे जो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयते हनः उसतीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामभोजश्चक्षयाय जिन्वथ आपो जनयथा च नः। ओम सूर्यस्यमेति नारायण ऋषि सूर्यो देवता अनुष्टुप् छन्द मुप्राशने विनियोगः। ओम सूर्यश्च मामन्युश्च मन्युपतयश्च मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्तां यद्रात्रया पापं कार्षमंसा वाचा हस्ताभ्यां पदभ्यां मुद्रेण शिष्णा रात्रिस्तदोलुम्पदु यत्किञ्चित् दुरितं मयिदमहमामृत्योनौ सूर्ये ज्योत्सिजोमि स्वाहा। ओम सुमित्रिया दुर्मित्रिया इत्यनयोः प्रजापति ऋषिः आपो देवतानुष्टुप् छन्द क्रमशो जलदान प्रक्षेपेण च विनियोगः। ओम सुमित्रिया न आप ओखदयः सन्तु दुर्मित्रियास्तस्मै सन्तु जोस्मान् वेष्टिजं च वयं विक्मः। ओम द्रुपदादिवेत्यस्य कोकिलराजपुत्र ऋषि आपो देवतानुष्टुप् छन्द अगमर्षणे विनियोगः। ओम द्रुपदादिव मुमुचानः स्विन्नः स्नातो मलादिव पूतं पवित्रेणे भाज्यमापः सुन्धन्तु मैनसः। प्रणवस्य परब्रह्म ऋषि परमात्मा देवता देवी गायत्री छन्द भूर्भुवस्वरिति महाव्यार्तिनां परमेष्टि प्रजापति ऋषिः अग्नि वायु सूर्य बृहस्पति वरुण विश्वे देवा देवता गायत्रुष्णि गणष्टुप् छन्दांसि तत्सवितुर्यस्य विश्वामित्र ऋषि सविता देवता गायत्री छन्द अर्घ्यदाने विनियोगः। ओम भूर्भुवस्व ब्रह्मस्वरूपेण श्री सूर्य नारायणाय नमः। इदम् अर्घ्यं दत्तन्न मम। ओम भूर्भुवस्वः ब्रह्मस्वरूपेण श्री सूर्य नारायणाय नमः। इदम् अर्घ्यं दत्तन्न मम। ओम भूर्भुवस्वः ब्रह्मस्वरूपेण श्री सूर्य नारायणाय नमः। इदम् अर्घ्यं दत्तन्न मम। अशावादित्यो ब्रह्मा। मित्रों, अभी तक जो भी हमने किया, भगवान श्री सूर्य नारायण को अभी अर्घ्य दिए, और उसके पहले जब भी हम कर्म करने बैठते हैं संध्या वंदन, अभिषेक भी करना चाहिए। इसमें एक प्रयोग आता है अभिषेके विनियोगः। संकल्प करने के बाद हमने सबसे पहले अभिषेक का विनियोग छोड़ा। अभिषेके विनियोगः, अभिषेक पुनः धारण, भस्म धारण करने के बाद फिर से हमें अभिषेक करना पड़ता है। सिर से, आँखों को, गले पे, हृदय पे, नाभि में, पैरों के ऊपर। उसके बाद ये जल प्रोक्षण करने के बाद अभिषेक कर लेते हैं। फिर अपने ऊपर आपोहिष्ठा, हम पुनः अपने शरीर को पवित्र करते हैं आपोहिष्ठा मयो, इस मंत्र को बोलकर। उसके बाद अब जो भी पाप हमसे रात्रि के दरमियान या दिवस के दरमियान जो भी पाप हमसे होते रहते हैं, वो सभी पाप निवृत्ति के लिए एक विनियोग आता है। ओम सूर्यश्चमेति नारायण श्री सूर्यो देवता अनुष्टुप् छन्द अम्बुप्राशने विनियोगः। उसको छोड़ के हम एक इस श्लोक को बोलकर
वह जल को ग्रहण करते हैं। अग्नि सूर्यश्च मन्युश्च मन्युपतयश्च मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्ताम यद रात्र्या पापम कार्सम मनसा वाचा हस्ताभ्याम। पाप जो है वो निवृत्त हो जाए, मनसा मन के पाप, मनसा वाचा किसी को गलत बोल दिए हैं, मनसा वाचा हस्ताभ्याम हाथों से जो भी पाप हो जाते हैं वो सब, उससे हमें मुक्ति मिले। वो पाप हमारे, उससे हम ऋण, जैसे हम उनके ऋणी हैं वो हमसे मुक्त हो जाएं, हम उन पापों को कटित कर दें। पदभ्याम मुद्रेण शिष्णा रात्रिस्तदुलुम्पतु यत् किंचित दुरितमय इदमह मां मृत्योनो सूर्ये ज्योत्सि योमे स्वाहा। भगवान सूर्य नारायण से प्रार्थना करते हैं और उस जल को ग्रहण करते हैं। उसके बाद भगवान श्री सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करते हैं। आगे की प्रक्रिया में चलते हैं। ओम उद्वयमुदुत्यमतिद्वयोः प्रष्कंसि सूर्यो देवतानुष्टुप् छन्द चित्रं देवानामित्यस्य कुत्साङ्गिरसर्षि सूर्यो देवता त्रिष्टुप् छन्द तच्चक्षुरित्यस्य दद्यङ्गाथर्वणसि सूर्यो देवता उषणिक् छन्द सूर्यपस्थाने विनियोगः। ओम गरुणमुद्रायाम् ओम उद्वयन्तमसस्पर्श्वः पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रासूर्यमगन्मज्योतिरुत्तमम् उदुत्यञ्जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम् तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्चक्रमुच्चरत पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतघुं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात। हरिः ओम। ओम तेजोसीर्त्यस्य प्रजाप्त ऋषि सूर्यो देवतानुष्टुप् छन्दः सूर्यपस्थाने विनियोगः। ओम तेजोसि शुक्रमस्य मृतमसि धामनामासि प्रियं देवानामना दृष्टं देवयजनमसि। ओम तुरीयपदस्य ऋषि परमात्मा देवता गायत्री छन्द गायत्री प्रस्थाने विनियोगः। ओम गायत्री शिखपदे द्विपदे त्रिपदे चतुष्पदयापदयासि नाही पदयासि नमस्ते तुर्याय दर्शतय पदय वरुरजसि सावधुम प्रपत। प्रणवस्य परब्रह्म ऋषिः परमात्मा देवता देवी गायत्री छन्द भूरादि सप्तवैवर्तनां विश्वामित्र जमदग्नि भरद्वाज गौतमात्रि वशिष्ठ कश्यपार्षयः अग्नि वायु सूर्य बृहस्पति वरुण विश्वे देवा देवता गायत्रुष्णि गणुष्टुभ्यति पंक्ति त्रिष्टुभ जगत्य छन्दांसि तत्सवितुर्त्यस्य विश्वामित्र ऋषि सविता देवता गायत्री छन्द सर्व पाप क्षयाते गायत्री मंत्र जपे विनियोगः। मुक्ता विद्रुमहे मनीलधवलाच्छायर्मुखे त्रिक्षणैर्युक्तामिन्दुनिबद्धरत्नमुकुटां ततवार्धवर्णात्मिका गायत्रीं वरदाभयङ्कुशकशा शुभ्रं कपालं गुणं शङ्खं चक्रमधारविन्दयुगलं हस्तिर्भन्तिं भजे। गायत्रीं त्रिक्षणं बालं साक्षसूत्रकमण्डलं रक्तवस्त्रचतुर्हंस हंसवाहं संसिता ऋग्वेदेक्षुसंगा सर्वदेवा नमस्कृता। ब्रह्माणि ब्रह्मदेवत्या ब्रह्मलोकनिवासिनीम् आवाहयाम्यहं देवी मायन्तीं सूर्यमण्डलात् आगक्षा वरदे देवी त्रिक्षणे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसा मातर्ब्रह्मयोनि नमोऽस्तुते। सुमुखं संकुटं चैव विततं विष्णुदं तथा द्विमुखं त्रिमुखं चैव चतुःपञ्चं मुखं तथा षण्मुखादेवमुखं चैव व्यापकञ्जलिकं तथा शकटम्योपासं च ग्रथितं च मुखं मुखं पलम्बं मुष्टिकं चैव मत्स्याकुर्मो वराहक शिवग्रन्थं महाग्रन्थं उद्गरं पल्लवं तथा। मित्रों, हम सब जब भी भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देने के बाद सूर्य प्रस्थान का विनियोग छोड़ते हैं, भगवान सूर्य नारायण और जो भी देवता होते हैं प्रातः संध्या के, वो देवों का
इस तरीके से या किसी भी प्रकार से उनकी मुद्रा को बनाकर और उनसे प्रार्थना करते हैं। सतन जीवेम सरदह, भगवान हम 100 शरद ऋतुएं देखें और 100 शरद ऋतुओं का उपयोग में ले सकें और अपने कर्म को आगे बढ़ा सकें। संध्या वंदन भगवान से प्रार्थना करना है, प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या। और आगे जो भी अभी हमने विनियोग छोड़ा और गायत्री माता का आवाहन किया, उस विनियोग को छोड़ने के बाद माँ गायत्री के लिए जप माला करना पड़ता है। माला जितना भी हो सके उतना माला करना पड़ता है। हम अपने इच्छा अनुसार यथा शक्ति वथा भक्ति, जैसे हमारी जिस प्रकार से शक्ति रहती है उसी प्रकार से भक्ति भी होती है। हम तपोबल कब हमें प्राप्त होता है? जब हम तप करते हैं तब कष्ट से ही होता है। कोई भी व्रत भी करेंगे, उस व्रत को भी पूर्णतया संपूर्ण करते समय हमें बहुत कठिनाइयां आती हैं। वो कठिनाइयों का सामना करके, और तपस्या के बिना कुछ प्राप्त हो नहीं सकता। गायत्री माता को श्राप दिया गया था, तो ये भी कहा गया है कि प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या के अंदर ये सब मुद्रा हैं। गायत्री माता का जो भी आवाहन करने के बाद सुमुखम संकुटम चैव विततम विष्णुनम तथा, ये सब मुद्राएं करने के बाद गायत्री माता का ध्यान पूजन करते हैं। उसके बाद गायत्री माता का माला करना चाहिए, गायत्री का जप करना चाहिए, यथाशक्ति यथा भक्ति। समय के अनुसार 3 माला, 4 माला, 6 माला, 10 माला, आपके शक्ति के प्रमाण के ऊपर है कितना आप जप कर सकते हैं। और जो भी श्राप गायत्री माता को लगा हुआ है वह श्राप संध्या वंदन के अंदर नहीं लगता। आप ऐसे अनुष्ठान करने बैठते हैं तो शाप विमोचन मंत्र का पाठ करके, श्लोक का पाठ करने के बाद फिर से गायत्री माता का जप करते हैं। यथाशक्ति गायत्री माता का जप करेंगे। गौमुखी के अंदर अपनी उंगली को, ये जो पितृ का उंगली होता है, इसको बाहर निकालकर, और मुद्रा है, इसी मुद्रा में गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। चलिए, इस प्रकार मुद्रा करके गायत्री माता का जप करना चाहिए। ओम। इस प्रकार से यथाशक्ति भक्ति के अनुसार गायत्री माता का जप करना चाहिए। आगे गायत्री माता का जप करने के बाद सुरभिर्ज्ञान वैराग्यम योनि शंखो जपंकजम लिंगम निर्वाणकम चैव जपान्तेस्तु प्रदर्शयेत्। ओम भूर्भुवस्वः। श्री। ये सब करने के पश्चात हमें गायत्री मंत्र बोलने के बाद उसका प्रयोग करते हैं। सुरभिर्ज्ञान वैराग्यम योनि शंखो जपंकजम लिंगम निर्वाणकम तेव जपान्तेस्तु प्रदर्शयेत्। ओम देवा गातुमित्यस्य मनसस्पतुर्षि वातो देवता विराट छंद जपत निवेदने विनियोगः। ओम देवा गातुमितो गातुम विद्वा गातुमित मनसस्पत इमं देव जत्नपुष्पाः वातेदाः। अनेन प्रातः संध्यांग भूतेन स यथाशक्ति गायत्री मंत्र जपात्मकेन कर्मणा भगवान श्री ब्रह्म स्वरूपेण सूर्य नारायण प्रियतान्न मम यद अक्षर पद भ्रष्टम मात्रा हीनं च भवेत् तत्सर्व समितां देवी कस्व प्रियवादिनी उत्तरे शिखरे इत्यस्य कस्य संध्या देवतानुष्टुप संध
संध्या विसर्जने विनियोगः। उत्तरे शिखरे दाता भूम्यां परतमस्तके ब्राह्मणेभ्यो विनिर्मुक्ता गच्छति भी यथा सुखम। गोत्र उच्चारः, अपने गोत्र का नाम लेकर उच्चारण करेंगे। हरि ओम गर्ग गोत्र तन्नोहम गर्ग गार्ग्य आंगिरस बृहस्पति भरतोसु पंच प्रांतरश्री शुक्लेदांतरवाजी माध्यान्धनि शाखाध्यायिन श्री संतोष भायात्मज अजय शर्माहम भुवाचरित्वम विवाद्यमि भोस्मनरित्वम विवाद्यमि भो सूर्य चंद्र सुजम विवाद्यमि भोयात्मविल्कत्वम विवाद्यमि भो ईश्वरत्वम विवाद्यमि भो माता पितरोः अभिवाद्यमि भो गुरोः अभिवाद्यमि। अनेन प्रातः संध्यांगोपासनाख्येन कर्मणा भगवान श्री ब्रह्मस्वरूपेण सूर्यनारायण परमेश्वर प्रेता नमः। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरः सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। यस्य स्मृत्या जना मृत्या तपो यज्ञं क्रियायुषु न्यूनं सम्भूतां यादि सद्यो वन्दे तमच्युतं। ब्रह्मपाश सहस्रेण रुद्रशूलशतेन च विष्णुचक्र सहस्रेण शिखा मुक्तिम करोम्यहम्। ये सब करने के बाद शिखा की मुक्ति कर देनी चाहिए। इति प्रातः संध्या प्रयोगः। उसके बाद प्रतिदिन गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए, दत्तमाला मंत्र का पाठ करना चाहिए, पुनः शिखा बंधन कर लेना चाहिए। मानस्तो के तनये मान आयुखिमानो गोखुमानो अश्वे रुखि खुरी रिखः मानो वीरांद्रुद्रभामिनो पधीरेह विखमन्तः सदमित्वा हवामहे। उसके बाद जो भी जल हमने रखा है, पूजा के दौरान संकल्प किया है, वो सभी जल इसी में है। हाथ के जो भी जल छोड़े हुए हैं इसमें है, तो एक बार इसको जल को हमें सूंघना चाहिए, उसके बाद रख देना चाहिए। इति प्रातः संध्या प्रयोगः। यह प्रातः संध्या प्रयोग जो भी व्यक्ति प्रतिदिन नियमित त्रिकाल संध्या के अंदर प्रातः संध्या प्रयोग जो भी करते हैं, उनकी सभी मन की इच्छा भगवान से जो भी प्रार्थना रहता है उसको वो सुनते हैं। और आज के दिन पे प्रातः संध्या प्रयोग के बाद में हम आप जानते हैं कि प्रतिदिन के जो भी पाठ हैं वो भी पाठ को करने चाहिए। जैसे प्रातः संध्या प्रयोग के बाद गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करना चाहिए, दत्तमाला मंत्र का पाठ करना चाहिए। यथा शीघ्र जो भी अपने प्रतिदिन के नियमानुसार नियमित आप सभी लोग जो भी कार्य करते हैं, जो भी पाठ विधि में लेते हैं, वो सब करना चाहिए। आप सबको सबके सामने अभी श्री गणेश जी का अथर्व शीर्ष का पाठ करते हैं। ओम ओम गंगणपतये नमः। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं कल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम वक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानम् अवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् उत्तरातात् दक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवाधरातात् सर्वतं मां पाहि पाहि शमन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदं तत्त्वो जायते सर्वं जगदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमस्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो गणादीन् पूर्वमुच्चार्य व्रणादिसदनन्तर अनुस्वारः परतर अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तवमनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यम रूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तरूपं नादसन्धानां संहिता सन्धिः शैषा गणेश विद्या गणकुरुषे निचरुत् गायत्री छन्द गणपतिर्देवता। ओम गंगणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्।
एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणां मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुभूषितं भक्तानुकम्पितं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूताञ्च शिष्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायत्यो नित्यं स योगी योगिनां वर। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्थूलम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः। मित्रों, अभी हमने गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ किया। गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करने से भगवान विघ्नहर्ता मंगल करता श्री गणेश जी की कृपा सदैव बनी रहती है। प्रातः काल में ही श्री गणेश जी का ध्यान पूजा कर लेते हैं। वैदिक गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करने से घर में लक्ष्मी प्रवेश करती हैं। बुद्धि विवेक अपने जितने भी मनोबल रहते हैं, भगवान श्री गणेश जी विघ्नहर्ता मंगल करता, वो सदैव अपने जीवन में मंगल कार्यों को कराते रहते हैं। पश्चात गुरुदेव का ध्यान रखना चाहिए। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव की कृपा अगर हो जाए जीवन में तो जीवन धन्य हो जाता है। गुरु कृपा ही केवलम। अगर गुरु नाम शब्द का अर्थ कहा जाए, गु रूपी अंधकार और रू रूपी प्रकाश। गु रूपी अंधकार के अंदर हम सभी लोग रहते हैं और हमारे जीवन में गुरु जब बन जाते हैं, गुरु जब आ जाते हैं हमारे जीवन में, गुरु का स्थान हो जाता है, तो रू रूपी प्रकाश के अंदर हम सभी लोग चले जाते हैं, जिससे हमारा जीवन आनंदमय हो जाता है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। भगवान से भी श्रेष्ठ हैं गुरु। गुरु का भाव इतना श्रेष्ठ, गुरु का पद इतना श्रेष्ठ है। जन्म के समय माँ सबसे बड़ी गुरु है। माँ से बढ़ के गुरु कोई नहीं। माता पिता प्रथम गुरु हैं। उसके बाद जीवन में जिस गुरु का सानिध्य प्राप्त होता है, उंगली पकड़ के तो माता पिता चलना हमें सिखाते हैं, परंतु आगे के मार्गदर्शन देने वाले गुरु जी का ध्यान करना चाहिए। दत्तमाला मंत्र का पाठ करेंगे। हरि ओम भूर्भुवः स्वः इदं विष्णुर्भिचक्रमे त्रेधा निदधे पदम् समूढस्य बाघुसूरे स्वाहा त्रीणि पदाभ्यचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः अतो धर्माणि धारयन् तद्विष्णोः परमं पदघ्नु सदा पश्यन्ति सूरयः दिवेव चक्षुरा ततम्। ओम नमो भगवते दत्तात्रेयाय स्मरणमात्र संतुष्टाय महाभय निवारणाय महाज्ञानप्रदाय चिदानंदात्मने बालोन्नमत्त पिचाशवेशाय महायोगिने अवधूताय अनसूर्यानंदवर्धनाय अत्रिपुत्राय ओम भवबंध विमोचनाय आम आशाद्य साधनाय ह्रीं सर्वविभूतिदाय क्रोम आशाद्य कर्षणाय ऐं वाक्पदाय क्लीं जगत्यवशीकरणाय शौः सर्वणक्षोभणाय श्री महासंपत्तिपदाय ग्लोमूमण्डलाधिपत्यपदाय द्राञ्चिरञ्जीविने वषट् वशीकुरु बहुषट् आकर्षय आकर्षय ओम विद्वेषय विद्वेषय ओम उच्चाटय ठ ठ स्तंभय खेम मारय नमः संपन्नय स्वाहा पोषय परमंत्र परयंत्र परतंत्राणि छिंदि ग्रहान् निवारय व्याधीन् विनाशय दुःखं हर दारिद्र्यं विद्रावय देहं पोषय
चित्तं तोषय सर्वमंत्र स्वरूपाय सर्वयंत्र स्वरूपाय सर्वतंत्र स्वरूपाय सर्वपल्लव स्वरूपाय ओम नमो महासिद्धाय स्वाहा। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त गुरुदेव दत्त गुरुदेव दत्त। यह वैदिक दत्तात्रेय भगवान का स्तोत्र है, मंत्र है। इसको कहते हैं दत्तमाला मंत्र। जो भी व्यक्ति दत्तमाला मंत्र से भगवान गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, प्रतिदिन गुरुदेव का आवाहन करते हैं, उनकी सभी मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। मन के अंदर जो भी इच्छा होती है, गुरु के चरणों के आशीर्वाद से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। हम आप जानते हैं जीवन में कि कुछ भी प्राप्त करने के लिए गुरु जी के चरणों का आशीर्वाद मिलना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, गुरु की कृपा हो जाए तो जीवन आनंद मंगल हो जाता है। प्रतिदिन पाठ विधि में जो भी लेते हैं, गुरु का आशीर्वाद आवश्यक है। और अभी श्री हनुमान जी का चालीसा का पाठ करेंगे, क्योंकि भगवान हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं। हम सब जानते हैं अष्ट सिद्धियां हम आपको प्राप्त तो नहीं हो सकती, लेकिन उनका ध्यान पूजा करने से, उनका आवाहन करने से, उनको याद करने से हम इतना तो समझते हैं कि हमारे जीवन में आनंद मंगल। कहते हैं भूत पिचाश निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भगवान हनुमान जी का ध्यान करेंगे, उनके चालीसा का स्मरण करेंगे। ओम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे, वरनौ रघुवर विमल जसो जोदायक फलचारे। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ओम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगे। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कान्हे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता वन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जलावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियावे, श्री रघुबीर हरषि उर लावे। रघुपति की नहीं बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सावधन तुम रोजस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिंसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि को विद कहीं सके तहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीना। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, तिल्योताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही, जलधि लादि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होतन आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारे सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हाथ ते कापै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे।
नासय रोग हरय सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है पर सिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंजन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारो भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरहि, हनुमत से ही सर्व सुख करहि। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंधि महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय माडेरा। पवन तनय संकट हरना, मंगल मूर्ति रूपा। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप। सियावर रामचंद्र के जय, पवन सुत हनुमान के जय। उमापति महादेव के जय, बोलो रे भाई सब संतन के जय। बोलो रे भाई सब भक्तन के जय। मंगल भवनय मंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारे। दीन दयाल विरज समहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। भगवान श्री हनुमान जी का प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से जितने भी चौपाई हैं, वो सभी चौपाई का अर्थ कितना महत्वपूर्ण है। एक एक चौपाई का अर्थ समझने जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। हम सभी मित्रों, आप लोगों से प्रार्थना करते हैं, आप लोग भी प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना प्रारंभ कीजिए। आपको पाठ करने के बाद जो शक्ति, जो सिद्धि, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, तन मन धन की जो शक्ति मिलेगी, वो एकदम आनंदमय हो जाएगा। आपका जीवन आनंदमय। जो सतबार पाठ कर कोई, छूटहि बंधि महासुख होई। जो भी व्यक्ति 100 बार भगवान हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसको भगवान पंचमुखी हनुमान जी यथाशक्ति, यथा भक्ति, जिस प्रकार से भाव रहता है उनका, उस प्रकार से उन सभी को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उस प्रकार उनके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। जय श्री कृष्णा मित्रों, आपका दिन शुभ हो। सुप्रभातम। राधे राधे।